बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं ना जी, तो ये कराची के मशहूर लच्छेदार पराठे आप अपने घर में बना के खा सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होता है और इसको बनाना कितना आसान है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस आपने करना ये है कि वीडियो को पूरा देखना है और हर ट्रिप एंड ट्रिक को फॉलो करना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 कप मैदा ले लिया है। आप इसको 2 कप भी ले सकते हैं, क्वांटिटी हाफ़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया और 1 टेबल स्पून चीनी शामिल कर दी। और अब ये मैंने बिल्कुल हल्का नीम गर्म पानी लिया है। इसको जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको गूंथ लेंगे। इसमें थोड़ा सा आगे चल के मैंने ऑयल शामिल किया था। आप चाहें तो आप इस स्टेज पर 1 खाने का चम्मच घी या ऑयल डाल सकते हैं। तो बस अगर गर्मियाँ हैं तो आपने रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी यूज़ करना है, अगर सर्दियाँ हैं तो उसको हल्का सा नीम गर्म कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। बस इसको गूंथ के कुछ इस फॉर्म में ही आ गया है। इसको मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी और 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल स्मूथ होके एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन। इस तरीके से मैंने कपड़े से कवर कर लिया था और अब देखें 1 घंटे के बाद ये कुछ इस तरह से आ गया है। अब हमने क्या करना है, सिंपली काउंटर के ऊपर थोड़ा-सा मैदा डस्ट करना है। अच्छा मैं आपको ये बता दूँ, मैंने ये फ़ाइन आटा लिया है, मैदा नहीं लिया। आप जो लाल आटा होता है वो भी ले सकते हैं और मैदा भी ले सकते हैं। तो बस मैंने इस आटे को इक्वल पार्ट्स में कटिंग कर ली है पहले और अब मैंने इसके बराबर साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। अब चलते हैं असल टेक्निक की तरफ, जो कि है पराठा बनाने की टेक्निक। सबसे पहले सिंपली जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं, रोलिंग पिन की मदद से इसको हम रोल कर लेंगे अच्छी तरीके से। और रोल करने के बाद देखें यहाँ पे मीनवाइल मैंने 2 खाने के चम्मच बनास्पति घी और 4 खाने के चम्मच ऑयल मैंने शामिल करके उसको मेल्ट करके मिक्सचर बना के रख लिया था। अब ये वही ऑयल और घी का मिक्सचर है जो मैं ब्रश की मदद से इस पूरी रोटी के ऊपर लगा रही हूँ। इसके दोनों तरफ आपने ये मिक्सचर लगाना है। पहले एक साइड पे लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस ब्रश से या हाथ की मदद से आपने इसको ग्रीस करना है। फिर हम दूसरी तरफ भी इसको पलट के लगा लेंगे। अच्छा, इसको जब आप इसको फ्लिप करेंगे ना तो उस टाइम पे अगर इसकी शेप इधर-उधर हो जाए तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, क्योंकि बाद में हमने इसका दोबारा से पेड़ा बनाना है और ये बहुत अच्छी शेप में आ जाएगा। एक्चुअली ये जो पराठे होते हैं ना क्वेटा के या कराची के लच्छेदार पराठे, ये साइज़ में छोटे ही होते हैं। अब हमने इस पे दोबारा से ग्रीस किया और थोड़ा-थोड़ा जो खुश्का या मैदा जो भी आप चाहें इसके ऊपर डस्ट कर लें और दोबारा से इस तरीके से ब्रश कर लें, वही जो हमारा ऑयली ब्रश था। अब क्या करना है, एक तेज़ छुरी लेनी है या पिज़्ज़ा कटर लेना है और इसको लंबाई के रुख इसकी स्ट्रिप्स काटते जाएँ कुछ इस तरीके से। दोनों तरफ से हम अच्छे तरीके से इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। जब ये पूरी की पूरी स्ट्रिप्स कटिंग हो जाएंगी तो फिर लंबाई के अतराफ ही आप नाइफ़ की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इनको इकट्ठा करके आपस में मिलाते जाएंगे। आप वीडियो देखते जाइए कि यहाँ इस तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें अब इस तरीके से पहले मैंने पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको इकट्ठा किया। अब मैं हाथ की मदद से सिंपली इसको दोनों साइड से मिलाती जाऊंगी और ये बिल्कुल जो है ना आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये टूटता भी नहीं है। और इसको एक स्ट्रिंग की फॉर्म में हम ले आएंगे, बिल्कुल जैसे एक रस्सी होती है ना, ये उसकी फॉर्म में आ जाएगा। और फिर आपने इसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना वरना ये टूट जाएगा। ये देखें अब इसको स्ट्रेच करके हम यू शेप में ले आएंगे। जब ये बिल्कुल स्ट्रेच करते करते यू शेप में आ जाए तो फिर आपने दोनों तरफ से इसको फोल्ड करना शुरू कर देना है, यानी सर्कल या स्पायरल की तरह हमने इसको बनाना शुरू कर देना है। देखें अभी मैंने इसकी दोनों तरफ से फोल्डिंग की है। दोनों तरफ से फोल्ड करने का इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि फिर इसको अब एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ रखते हैं और हाथ से प्रेस करें तो इसकी बहुत ही अच्छी सी शेप बन जाएगी। ये अगेन एक पेड़े की तरह से गोल मोल सा आ जाएगा। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा करीब से दिखाऊंगी, आप देखिएगा इसकी एक एक लेयर जो हमने कटिंग की थी ना वो पूरी की पूरी इसके अंदर नज़र आ रही है। इसी तरीके से हम सारे पेड़े बनाकर उनको रख देंगे। अगर सर्दियां हैं तो आप उनको काउंटर पे ही कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें, गर्मियां हैं तो आप 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ दें कवर करके। तो बस इस तरीके से मैंने बाकी सारे पेड़े बना दिए थे और फिर मैंने इनको प्रॉपर रेस्ट देने के लिए भी छोड़ दिया था।
इस पराठे की असल टेक्निक ये होती है कि इसके ऊपर आपको रोलिंग पिन नहीं चलाना होता, क्योंकि ये साइज़ में छोटे होते हैं और आप रोलिंग पिन जो बहुत ही बिगनर्स हैं वो चला सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से रूल्स को फॉलो करें ना तो आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। देखें अभी आधे घंटे के बाद मैंने सिंपली हाथों को ग्रीस किया और इसको सारी तरफ से दबा दबा के इसकी गोल सी शेप में ले आई हूँ, और ये जो है अपनी गोल शेप में ये पराठा बनके तैयार हो गया है। तवा जो है मैंने चूल्हे पर रख दिया है, लेकिन आंच आपने स्लो रखनी है, इसको तेज़ आंच के ऊपर बिल्कुल नहीं करना। अब अगर इस तरह जब आप उठाएं कोई थोड़ा सा आपको होल वगैरह नज़र आए तो उसको हल्के से हाथ से प्रेस कर लें, वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा। अब इसको डाल देते हैं हम अपने ग्रिडल के ऊपर और बिल्कुल लो मीडियम आंच रख के इसको हम जो है अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे दोनों तरफ से। एक पराठा मैंने गोल्डन सा प्यारा सा कलर रखा था आपको दिखाने के लिए, और दूसरा पराठा मुझे थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है, थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, तो मैं उसका डार्क कलर लेकर आई थी। अब देखें चूल्हा मैंने थोड़ा और स्लो कर दिया है। अब दो तरीके हैं, या तो आप ढक्कन रख के इस तरह से पका लें, और उसके अलावा अब देखें ये एक तरफ से पक गया, हम इसको फ्लिप करेंगे दूसरी साइड से, अगेन आप ढक्कन रखें, जैसे ही ये पूरा वाइट उसमें आ जाएगा अब हम दोबारा वही जो घी और ऑयल का मिक्सचर था ना वो हम इसके ऊपर लगाना शुरू कर देंगे, और हल्की आंच रख के इसको स्पैचुला की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से आप थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से दबाएंगे और इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। जब इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बिगनर्स के लिए हैं, बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो देखा आपने कितना आसान है, कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर इसका आया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ानों में भी आप इसको सहरी में इंजॉय करिएगा, और रोल पराठा भी आप इसका बना के खा सकते हैं, न्यूट्रेला पराठा भी खा सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगली एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। अच्छा एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है ना तो फिर आप इनको रोल करके प्लास्टिक के रैप्स लगा के रोलिंग पिन से फ्लैट शीट्स बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, और बस सिंपली आप इस तरह से तवे पे सेक लें। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।